अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 9th। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बिफोर द डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें पहला है दैट इज स्पीड। जो स्पीड है, स्पीड हम सिंपल मैनर में डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम। यानी जो स्पीड होता है दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ ए बॉडी। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। कहाँ से पार्टिकल गुजर के आया है, कहाँ से एक बॉडी गुजर के आई है, उसकी जो टोटल सम है कहाँ से वो आई है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, यानी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। अगर हम देखेंगे जो स्पीड का यूनिट है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। जो एसआई ऑफ स्पीड है दैट्स मीटर पर सेकंड। इसके बाद और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सिंपल वर्ड्स में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाय टाइम, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू बॉडीज। कौन? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। स्पीड यहाँ पे डिफाइन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। और एक डिफरेंस है इनकी, जो बड़ी डिफरेंस है दैट्स स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि स्पीड के पास यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है इसका। लेकिन जो वेलोसिटी होता है इसको हम बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। इसके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स भी सेम आएंगे, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑल्सो लेंथ एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड। इसके बाद तीसरी टर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। Acceleration of a body is defined as rate of change of velocity of a body with respect to time। यानी a is equal to dv upon dt। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। कभी कभार ये बुक्स पे ऐसे भी लिखी होती है a is equal to del v डिवाइड बाई del t। ये भी एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन होता है कितना वेलोसिटी चेंज हुआ टाइम के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और कुछ टर्म्स आपको जानना है बिफोर डिराइविंग दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी से हम वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। फाइनल वेलोसिटी, वी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, u represents initial velocity, t represents time, t represent करता है time, s represents distance और displacement। कभी कभार s represent करता है distance, a represent करता है acceleration, acceleration of a body, u represents final velocity, v represents final velocity, u represents initial velocity, t represents time, s represents distance oblique displacement, a represents acceleration of a body। ये आपको याद रखना है। तो चलो हम यहाँ पे पहले डिराइव करेंगे पहली इक्वेशन सिंपल वर्ड्स में।
दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at को हम डिराइव करेंगे. इन ऑर्डर टू डिराइव दिस इक्वेशन मैं यहाँ पे एक बॉडी लूंगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बॉडी. ये बॉडी पहले स्टैटिक है, रुकी हुई है, यानी इट इज इन रेस्ट पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ए पे है, ए पॉइंट पे है. इस पे मैंने एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फैक्टर डाला, दैट्स फोर्स. इस पे फोर्स मैंने लगाया है. इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन में आ गई. इसका कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पहुंची बी तक. यानी एक बॉडी पहले रेस्ट में थी, इस पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसमें चेंज आ गई. चेंज किस में आ गई? डिस्प्लेसमेंट में आई. तो ये यहाँ पे चली फ्रॉम ए टू बी. आई सपोज दैट इस बॉडी को ए और बी जाने में टाइम लगा, टाइम टी. टी विल रिप्रेजेंट द टाइम फ्रॉम गोइंग ए टू बी. I suppose that u represents the initial velocity of a body at point A and v represents the final velocity of a body at point B. फिर से मैं बोल रहा हूँ, u represents the initial velocity of a body at A and v represents final velocity of a body at point B. अगर मुझे पहले निकालना है rate of change of velocity, तो वो निकलेगा final velocity minus initial velocity divided by time. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये मुझे देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट्स u, जो टाइम स्पेंड हुआ बिटवीन दिस डिस्प्लेसमेंट दैट इज t. अब आप याद करो, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है यहाँ पे, वो किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता था? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी. तो यहाँ पे मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा. ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो ये किसके बराबर निकलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम विल गिव मी एक्सेलरेशन. इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, ऐसे भी मैं इसको लिख सकूंगा v माइनस u इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा a इंटू टी. यहाँ पे t डिवाइड था, यहाँ भेजा तो मल्टीप्लाई हुआ. अब इसको मैं, जो यहाँ पे u है, u माइनस है v का, तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at. पहले मैंने क्या किया है, एक बॉडी रेस्ट में थी, इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया. तो जो ही डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इसके दरमियान, इसके दौरान जो टाइम स्पेंड हुआ दैट इज डिनोटेड एज t. t इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स एंड v रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी एंड u रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी. तो मैंने लगाया कंसेप्ट पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, जिसमें मैंने लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया मैंने v से, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया u से, डिवाइड बाय टाइम रिप्रेजेंट किया t से. ये निकला मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसने मुझे एक्सेलरेशन दी है. तो फिर मैंने इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू a. यहाँ पे t डिवाइड था, मैंने इसको यहाँ भेजा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ. फिर जो यहाँ पे u था, u यहाँ पे सब्ट्रैक्ट था v का, तो इसको यहाँ भेजा तो ये प्लस हुआ. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ सेकंड इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं इजली मैनर में. सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो स्पीड है ये किसके बराबर होता है? अभी मैंने बोला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी मैंने बोला है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है d, तो ये निकलेगा मुझे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यानी अगर मुझे यहां से d का वैल्यू निकालना है वो इनका मल्टीपल ही निकलेगा, d इक्वल टू s इंटू टी। अगर मुझे यहाँ पे d निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो निकलेगा मुझे वेलोसिटी इंटू टाइम, v इंटू टी। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यानी अगर मुझे यहाँ पे d का वैल्यू चाहिए तो वो निकलेगा स्पीड इंटू टाइम, अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकलेगा चाहिए तो वो निकलेगा वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट्स v इंटू टी। इसी v इंटू टी को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। यानी जो d है, d निकलेगा वेलोसिटी इंटू टाइम। जो सेकंड इक्वेशन है वो मुझे ये डिराइव करनी है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है? सेकंड इक्वेशन मुझे निकालना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पे डिराइव करनी है। यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने इस d की जगह में s लिख सकता हूँ, s d इज डिस्टेंस, s इज ऑल्सो डिस्टेंस, इज इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी का एक कंसेप्ट लिखूंगा। एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होती है एक बॉडी की, वो हम निकलता है v प्लस यू डिवाइड बाई 2। ये एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला है हमारे पास, शॉर्टकट। यानी v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू v एवरेज। इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इज एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू v इंटू टी। जो v है, v का वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, v प्लस यू डिवाइड बाय 2। मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाय 2 इंटू टी। यहाँ पे मैंने v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एज v प्लस यू डिवाइड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और टाइम खुद इसका मल्टीप्लाई है। एज पर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v किसके बराबर है? v है हमारे पास u प्लस ए टी। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, s इज इक्वल टू v का वैल्यू है यहाँ पे u प्लस ए टी। मैं लिखूंगा u प्लस ए इंटू टी, यू प्लस ए इंटू टी प्लस यू, ये u डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यानी पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू डिवाइड बाई 2 यहाँ पे डाला, इसकी जगह v की जगह पहले मैंने v प्लस यू डिवाइड बाई 2 डाला। फिर जो v है, v किसके बराबर है? u प्लस ए टी। फिर मैंने u प्लस ए टी डाला है u की जगह प्लस u। तो ये निकलेगा s इज इक्वल टू 1 and 1 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। इसको हम आगे ले जाएंगे। s हमें निकला है, s किसके बराबर हमें निकला है? 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये जो 2 है ये होल डिवाइड है, ये इसको भी देंगे इसको भी देंगे। यानी हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाई 2, इसको सेपरेट देंगे, प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। फिर ये जो t है, t इसका भी मल्टीप्लाई है, t इसका भी मल्टीप्लाई है, तो s हम लिख सकेंगे 2ut, पहले इसको देंगे, फिर ये t इसको देंगे, प्लस a t इंटू टी, दैट्स टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर यहां से इस 2 और इस 2 को हम कैंसिल करेंगे, s निकलेगा हमें ut प्लस
AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पे। पहले मैंने लिखा है जो S निकलेगा हमें डिस्टेंस, वो हम दो तरीके से कर सकेंगे। या तो हम लगाएंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, या तो हम लगाएंगे स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगी। तो हमने लिखा है S जो है, S क्या है बेसिकली? S बेसिकली डिस्टेंस है। तो जो S हमें निकलेगा V इंटू टी। फिर जो ये V है, V का वैल्यू हमने लिया है एवरेज वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये एक बॉडी का हमने एवरेज वेलोसिटी लिया है, यानी V प्लस U डिवाइड बाय 2 एक एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमने V का वैल्यू सबस्टिट्यूट किया, ये वाला वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया इसमें। तो ये बन गया V प्लस U डिवाइड बाय 2 इंटू टी। फिर जो यहाँ पे ये V है, फिर इस इक्वेशन में जो V है, V का वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज U प्लस AT। दिस V का वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया U प्लस AT। V का वैल्यू सबस्टिट्यूट हुआ V U प्लस AT। ये वैल्यू सबस्टिट्यूट हुआ, ये वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया है U प्लस AT। ये वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया V का। फिर जो यहाँ पे ये T है, T हमने मल्टीप्लाई किया इसको भी, और ये जो 2 है, 2 हमने सेपरेट से डिवाइड किया है। पहले UT को डिवाइड किया है, फिर AT को डिवाइड किया है। तो हमें निकला है यहाँ पे 2U डिवाइड बाई 2 प्लस AT डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यानी ये 2 है, ये हमने सेपरेटली डिवाइड किया। इस 2U को भी डिवाइड किया, इस AT को भी डिवाइड किया, क्योंकि ये होल डिवाइड था। यहाँ पे पहले इसको दिया, फिर इसको दिया। तो ये बन गया 2U डिवाइड बाई 2। ये क्या बन गया? AT डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सेकंड नंबर थर्ड इक्वेशन बहुत लेंथी है, लेकिन हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। एक ही स्टेप में हम, या 2 स्टेप में हम तीसरी इक्वेशन को यहाँ पर डिराइव करेंगे, एक या 2 स्टेप में। जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हमें निकालना है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AS। कैसे निकालेंगे हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले का, यही फार्मूला इस्तेमाल होगी। एक हम लगाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये क्या देता था मुझे? एक्सेलरेशन। ये हमने अभी देखा है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या देता था? एक्सेलरेशन। दूसरा हम निकालेंगे V प्लस U डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू V एवरेज। ये क्या देता था मुझे? एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं थर्ड इक्वेशन में, 2 स्टेप में निकलेगा। एक याद रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी V माइनस U डिवाइड बाई T इज इक्वल टू A, और दूसरा क्या याद रखना है? V प्लस U डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू V एवरेज। फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। S निकलेगा हमें V, पहले V का वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, ये V प्लस U डिवाइड बाई 2, फिर T का वैल्यू सबस्टिट्यूट करो यहाँ से। अगर हमें इस इक्वेशन में T का वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू निकलेगा V माइनस U डिवाइड बाई A इज इक्वल टू T। यानी इस T को इसकी जगह ले जाएंगे, A को यहाँ भेजेंगे, तो निकलेगा V माइनस U डिवाइड बाई A इज इक्वल टू T इंटू V माइनस U डिवाइड बाई A। इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। ये बन गया A प्लस बी, ये बन गया A माइनस बी। फिर हम उसको फार्मूला के जरिए खोल सकेंगे, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, फिर उसको यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्या याद रखना है आपको? हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे V को V से, U को U से, 2 को A से। तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू V इंटू V स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस
u इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, यानी हमने सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, v को v के साथ मल्टीप्लाई किया है, u को u के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो फिर यही बनेगी यही इक्वेशन। ये जो 2a है ये डिवाइड है यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे s से, ये बन जाएगा ट्वाइस as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो इजी है, क्या करना है, एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, वो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। दूसरा कंसेप्ट हमने यहाँ पे रखा है एवरेज वेलोसिटी का, यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। फिर हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया, यहाँ से पहले हमने v का वैल्यू दिया है, v का वैल्यू हमने दिया था u प्लस v डिवाइड बाई 2। फिर हमने टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे कैलकुलेट किया, दैट इज v माइनस यू डिवाइड बाई a, v माइनस यू डिवाइड बाई a। तो फिर इसको यहाँ पे मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है। तो कभी कभार ये जो a है, a एक्सेलरेशन होता है, जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे वहां पे इस a को हम रिप्रेजेंट करते हैं g से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? g से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला रिलेटिंग दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें खाली मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे a को g से करूंगा रिप्रेजेंट, और कभी कभार फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को 0 लूंगा। तो कौन कौन सी इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ पे? जो पहली इक्वेशन थी वो हमने ली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन थी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कभी कभार यहाँ पे जो टाइम निकालना है, टाइम हम ऐसे लिख सकेंगे v माइनस यू डिवाइड बाई ए, वहां पे टाइम निकलेगा। अगर मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो निकलेगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ए। जो दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन a है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। या इस इक्वेशन में अगर कभी कभार इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 0 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर, ये निकलेगा सीधे s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इस इक्वेशन को भी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ से टाइम हमें निकालना है इस इक्वेशन से s इज इक्वल टू, अगर टाइम निकालना है फॉर एग्जांपल ये है 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करना है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस s इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। अगर टाइम निकालना है तो टाइम स्क्वायर वहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू ट्वाइस s, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये g, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये g। तो अगर टाइम निकालना है t, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, यानी 2s डिवाइड बाई g। यहाँ से हम टाइम निकाल सकेंगे, दिस इज टाइम। यानी यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद और एक इक्वेशन जो मैंने लिखी है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। अगर इसमें से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो निकलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s इज इक्वल टू a। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी जहाँ पे हम a लगाते हैं वहाँ पे हम g लगाएंगे अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी। जो पहली इक्वेशन है इसमें भी कभी कभार अगर हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, इसका भी अपना वैल्यू निकलेगा, यानी u डिवाइड बाई g निकलेगा कभी कभार। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे v को 0 मान लिया है, फाइनल वेलोसिटी को 0 मान लिया है या इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लिया है, तो ये इक्वेशन ऐसे भी बनेगी u डिवाइड बाई g इन प्लेस ऑफ a। ठीक, तो दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द derivations of equations of motion. Thanks for joining.